जय हिंद बच्चों। तो हम आपके लिए यूपी बोर्ड क्लास 10th का हिंदी का जो आप लोगों का आज पेपर हुआ था उसकी पेपर कोड 801 बीजी का सलूशन लेकर आए हैं। तो हम लोग एक एक क्वेश्चंस को कवर करेंगे। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा और अपने क्वेश्चंस को मैच कर लीजिएगा। आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं, आपने कितने नंबर का पेपर किया हुआ है। उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। टारगेट हमने 1 के लाइक का रखा हुआ है, तो आप लोग उस टारगेट को जरूर से जरूर पूरा करिएगा। अगर आपके दोस्त हैं तो उनको भी ये वीडियो शेयर करिएगा। अगर आपका कोई दूसरा पेपर कोड है तो डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर दिया गया, उस पर आप अपना पेपर भेज सकते हैं और आपको उसका सोल्यूशन प्रोवाइड हो जाएगा। तो चलिए एक एक करके हम लोग ये पेपर को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले आ जाता है हमारा खंड आ, जिसमें हमको बहुविकल्पीय यानी कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो हम लोग एक एक क्वेश्चंस को कवर करेंगे। पहला प्रश्न है, शुक्ल युग के निबंधकार हैं। ऑप्शंस हम पढ़ेंगे, इसके बाद आंसर्स बताएंगे। कमलेश्वर, वियोगी हरि, मोहन राकेत, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो यहाँ पर जो वियोगी हरि है ये शुक्ल युग के निबंधकार हो जाएंगे। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है बी वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद है निर्मला उपन्यास के रचनाकार हैं। तो निर्मला उपन्यास के रचनाकार हैं प्रेमचंद, भगवती चरण वर्मा, रामचंद्र चंद्रधर शर्मा गुलेरी, बाल मुकुंद गुप्त। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ए, मुंशी प्रेमचंद। इसके बाद है अपनी खबर रचना की रचना विधा है। तो अपनी खबर तो आपको पता है पांडे बेचन शर्मा उग्र की रचना है। अगर इसकी रचना विधा की बात करें तो एकांकी, संस्मरण, नाटक, आत्मकथा। तो यहाँ पर जो आपकी अपनी खबर है वो एक आत्मकथा है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है डी वाला यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद है रामधारी सिंह दिनकर की रचना नहीं है। तो रामधारी सिंह दिनकर की रचना नहीं है अर्धनारीश्वर, संस्कृति के 4 उपाध्याय, अजातशत्रु, रेती के फूल। तो यहाँ पर जो है रामधारी सिंह दिनकर की रचना नहीं है, तो ये हो जाएगी अजातशत्रु। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है सी वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद है गुनाहों का देवता के लेखक हैं। तो गुनाहों का देवता के लेखक हैं धर्मवीर भारती, अज्ञेय, जयशंकर प्रसाद, जैनेन्द्र कुमार। तो यहाँ पर जो है गुनाहों के देवता के रचनाकार हो जाएंगे धर्मवीर भारती। कौन हो जाएंगे? धर्मवीर भारती हो जाएंगे। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है ए वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद है निम्नलिखित कवियों में से किस कवि को राष्ट्र कवि का सम्मान मिला है? सुमित्रा नंदन पंत को, मैथिली शरण गुप्त को, सूर्यकांत पाटी निराला को, महादेवी वर्मा को। तो किस कवि को राष्ट्र कवि का सम्मान मिला हुआ है? तो ये मैथिली शरण गुप्त। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है बी वाला यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद है रामचंद्रिका के रचनाकार हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा केशव दास। कौन है? केशव दास जो है इसके रामचंद्रिका के रचनाकार हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन जो आपका डी वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, घनानंद किस काल के कवि हैं? तो घनानंद किस काल के कवि हैं? आधुनिक काल के, रीति काल के, भक्ति काल के, आदि काल के। तो यहाँ पर जो घनानंद है वो किस काल के कवि हैं? तो ये हैं रीति काल के। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है बी वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है छायावादी काव्य की प्रमुख विशेषता है। तो छायावादी काव्य की प्रमुख विशेषता है प्रकृति का मानवीकरण, यथाचित्रण, अंग्रेजी शिक्षा का विरोध, रूढ़ियों के प्रति विद्रोह। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा प्रकृति का मानवीकरण। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है ए वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तार सप्तक की 7 कवियों को किसने राहों के अन्वेषी कहा है? नागार्जुन ने, भवानी प्रसाद मिश्र ने, अज्ञेय ने, रामविलास शर्मा ने। तो किसने कहा है? तो ये कहा है अज्ञेय ने। किसने कहा है? अज्ञेय ने। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है सी वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, करुण रस का स्थायी भाव है। तो करुण रस का स्थायी भाव है रति, उत्साह, भय, शोक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा शोक। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। भूरे बालों की सी कतरन, छिपी नहीं उसका छोटापन, उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? ऑप्शंस रूपक, उपमा, उत्प्रेक्षा, श्लेष। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन बी उपमा अलंकार है। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा ब्लर दिखेगा, हम क्वेश्चंस को पढ़ देते, आप लोग पेपर करके मैच कर लीजिएगा। छंद पढ़ते समय आने वाले विराम को क्या कहते हैं? तो छंद जो पढ़ते समय आने वाले विराम को यति कहते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है डी वाला करेक्ट हो जाएगा, यति। ठीक है, इसके बाद है
अभ्यास शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? तो अभ्यास शब्द में अभी उपसर्ग का प्रयोग किया गया। किसका किया गया है? अभी का किया गया है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है बी वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। पंचतंत्र में कौन सा समास है? तो पंचतंत्र में कौन सा समास है? कर्मधारय, द्वंद्व, अव्ययी भाव, द्विग समास। तो ये तो आपको सभी ने कर लिया होगा। द्विग समास है, पंच है मतलब कि पांच, तो संख्यावाची है मतलब कि द्विग समास। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है डी वाला करेक्ट हो जाएगा। दिनकर, दिवाकर, भास्कर किस शब्द के पर्याय हैं? तो ये किस शब्द के पर्याय हैं? शूर के, आकाश के, राजा के, बादल के। तो ये शूर के पर्यायवाची हैं। किसके हैं? शूर के। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है ए वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। युवाम शब्द में कौन सी विभक्ति एवं वचन है? तो युवाम शब्द में कौन सी विभक्ति एवं वचन है? तृतीया विभक्ति एक वचन, प्रथमा विभक्ति द्विवचन, द्वितीय विभक्ति बहुवचन, पंचमी विभक्ति एक वचन। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रथमा विभक्ति द्विवचन। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है बी वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है, मोहन द्वारा चित्र बनाया गया इस वाक्य में वाच्य है? कर्मवाच्य, कृतवाच्य, भाववाच्य, इनमें से कोई नहीं। तो मोहन द्वारा चित्र बनाया गया, इसमें कौन सा वाच्य है? तो इसमें कर्म वाच्य है। कौन सा वाच्य है? कर्म वाच्य है। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है ए वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। सूरज निकला और चारों ओर प्रकाश फैल गया, उपर्युक्त वाक्य किस प्रकार का है? ऑप्शंस दिया गया था, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्रित वाक्य, प्रश्नवाचक। तो यहाँ पर कौन सा है? ये संयुक्त वाक्य है। कैसा वाक्य है? ये संयुक्त वाक्य है। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है बी वाला यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। कौन सा शब्द सर्वनाम है? क्या है? सर्वनाम मतलब कि क्या होते हैं? संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले। मोहन, बगीचा, सच्चा, ये सब क्या है? ये सब क्या है? नाउन है। तुम जो है ये एक सर्वनाम है। क्या है? ये एक सर्वनाम है। इसलिए यहाँ पर ऑप्शन आपका जो है सी वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद तो ये हमारे 20 क्वेश्चंस हो चुके हैं। आपने मैच कर लिए। 20 में कितने आपके सही हुए कमेंट में जरूर बताइएगा। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। टारगेट हमारा कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है। इसके बाद चलते हैं खंड बा वर्णात्मक प्रश्न पर। तो यहाँ पर निम्नलिखित गद्यांशों पर आधारित दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट होता है गद्यांश का संदर्भ लिखना। संदर्भ का मतलब पाठ का नाम और लेखक का नाम। हम लोग कच्ची मिट्टी की मूर्ति के समान हैं, जिसे जो जिस रूप का चाहे उस रूप का करे, चाहे राक्षस बनावे चाहे देवता। ऐसे लोगों का साथ करना हमारे लिए बुरा है। इस तरह आपको जो गद्यांश दिया गया था, पाठ का नाम तो आपको पता ही हो गया होगा, मित्रता है। और इसके जो लेखक थे वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल थे। इसके बाद अथवा में अगर आपने ये नहीं किया था तो आप ये वाला कर सकते थे। अजंता, अजंता से पता चला होगा, अजंता की गुफाएं पाठ का नाम हो गया। और इसके लेखक थे भगवत श्री उपाध्याय। तो पाठ और लेखक का नाम यहाँ से हो गया। इसके बाद इन क्वेश्चंस के आंसर आप तो इनसे सिंपली दे सकते थे, कोई ज्यादा हार्ड नहीं था। इसके बाद है पद्यांश पर। तो पहला पद्यांश तो आपको पता है किससे लिया गया है? शूरदास से लिया गया। किससे लिया गया है? शूरदास से लिया गया है। इसके बाद दूसरा है, चंद्रलोक में प्रथम मान मानवों ने किया, पदार्थ पर छिन्न हुए लो देश के काल। तो ये किससे लिया गया है? ये तो रीता से लिया गया, जिसके कवि हैं सुमित्रानंदन पंत। ठीक है। ये भी पद्यांश इंपॉर्टेंट होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। तो यहाँ पर गद्यांश दिए जाते हैं। 2 गद्यांश में से कोई एक गद्यांश आप हिंदी में अनुवाद कर सकते हैं। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4। तो यहाँ पर आपको 2 श्लोक दिए जाते हैं। उनमें से कोई एक श्लोक सबसे इंपॉर्टेंट श्लोक था। अगर आपने ये याद किया होगा तो आपने सिंपली कर लिया होगा, इसके हिंदी में अनुवाद करना था। इसके बाद आ जाते हैं खंड काव्य के आधार पर प्रश्नों के उत्तर दिए। तो आपके सिलेबस में जो था वो आप कर सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 में जीवन परिचय करने थे, तो एक कोई आपने कर लिया होगा, सिंपल था। ठीक है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7 पर। तो यहाँ पर कोई एक श्लोक लिखना था जो आपको याद होता। ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आपको एक एप्लीकेशन लिखना था। इसके बाद संस्कृत के 2 उत्तर देने थे। और लास्ट में हमारा क्वेश्चन नंबर 10 था, जिसमें किसी एक विषय पर आपको निबंध लिखना था। तो ये आपका जो है पूरा यहाँ से पेपर कोड हो जाता है। तो अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो उसे जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद बच्चों।